बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो सेकेंड ईयर क्लास पर है, सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उसमें आज चैप्टर नंबर 4 में हम 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। अब क्लास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से है। और हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल में हमें करना क्या होता है। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हमें मुख्तलिफ़ डेरिवेटिव से सिखाए जाते हैं और उन्हीं में से जो सबसे पहला पार्ट है, आपका पहला क्वेश्चन है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल पे आता है। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझते हैं कि आखिर फ़र्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। क्लास यहाँ पर ज़रा एक छोटी सी मिसाल देखिए कि आप देख रहे होंगे कि हम जब भी कभी डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसके लिए एक पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, d/dx, x की पावर n, जिसका जवाब बनता है n(x(n-1). अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपको x की पावर 3 दे देता है तो आप 3 को नीचे लेके आते हैं और x की पावर 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 बचता है। मतलब ये वो चीज़ अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जो डेरिवेटिव्स में हम लोग पावर वाले फार्मूलाज में कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 5 आ जाता है तो आप 5 नीचे लेके आते हैं और x इज इक्वल टू 4 - 1 हम कर देते हैं। यहाँ पर 5 में से 1 माइनस कर देते हैं। अब यही कुछ हम जो फार्मूले के ज़रिए कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला आपको सिखा दिया गया है कि इसके ज़रिए आप डेरिवेटिव निकालें, और आप और भी मुख्तलिफ फार्मूले हम सीखते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो बड़ी आसानी से डेरिवेटिव्स हमें समझ में आ जाते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि ये जो आपके पास फार्मूला है x की पावर n, ये फार्मूला जनरेट कहाँ से हुआ। इस फर्स्ट प्रिंसिपल में हम इन बातों के बारे में समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए आप देखें यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का मैंने आपके सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है। फार्मूला ये होता है f' इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और fx माइनस fa डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर। अब आइए हम यहाँ पर एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हम किस तरह से सवालों को लेकर चलेंगे। देखें, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर इस फर्स्ट प्रिंसिपल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है, यानी 3 अलग अलग केसेस बना दिए हैं। 24 ईयर्स मैंने रीड किए, मैंने आपकी बुक रीड की, उसमें क्वेश्चंस देखे, जो बार बार रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो देखे। तो इस तमाम क्वेश्चन को समझने के बाद देखने के बाद मैंने यहाँ पर एक अपने पास पेपर तैयार कर लिया और उसमें हमने 3 केसेस लिखे हैं। केस नंबर 1 में हम उन तमाम के तमाम पॉइंट्स से बात करेंगे। इसमें अलजबरा विद ओनली वन टर्म्स होगा, यानी जैसे x की पावर 2 दे दें, x की पावर 3 दे दें, x की पावर x 1/x² दें, और इस तरह से बहुत सारे आपके पास यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इनका हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। इसके बाद हम यहाँ पर केस नंबर 2 में अलजबरा विद मोर देन वन टर्म्स, यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स अगर किसी सवाल में होती हैं तो आप इसको किस तरह से हल करेंगे। फिर हम यहाँ पर केस नंबर 3 के अंदर मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैंने उनको यहाँ पर एक फॉर्मेट दे दिया है, ताकि ये है कि हम यहाँ पर जो है मुकम्मल एक फ़र्स्ट प्रिंसिपल का सवाल तैयार कर सकें। ये क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 5 नंबर का आता है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के आपको बहुत सारे सवाल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर ट्रिक समझना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। आपने बस ये करना है कि अपनी कॉपीज़ के अंदर इसको लिखना है और लिखने के बाद अब और अच्छे समझना है इसको और फिर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपका ये सवाल जो है बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, मैं उम्मीद ये करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा ये केस नंबर 1 का। fx इज इक्वल टू x की पावर 2 आ जाता है। सॉल्यूशन, आपने सबसे पहले लिखना है कि भाई एज गिवन, हमें गिवन क्या चीज़ हुई है, हमें गिवन हुआ है x²। fx इज इक्वल्स टू x² गिवन हुआ है। हमें यहाँ पर खुद से ये करना होगा कि एट x इज इक्वल टू a, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें a पुट करना है। यानी आप इधर देखिएगा, ज़रा ऊपर वाली वैल्यू देखें तो x की जगह पर हम a पुट करवा देते हैं, तो यहाँ पर x है तो इसकी जगह पर भी a पुट करवाएंगे और ये स्क्वायर जो है जैसा था वैसे एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे। पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि पहले fx लेना है जो ऊपर सवाल में दिया हुआ है, फिर उसके बाद a को वैल्यू को पुट करवा देना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला।
अब आपका फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला वही ऊपर वाला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला क्या था, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करवाते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिमिट एज इट इज़ आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स की जगह पर हमने यहाँ पुट करवा देना इसकी वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एफ ए की जगह पर उसकी वैल्यू ए स्क्वायर पुट करवा देनी है, ए स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ पर आकर क्लास आपको एक बात सोचना होगी, वो बात आपको ये सोचना होगी कि ये जो ऊपर आपको कोई भी वैल्यू बनकर आ जाती है, इस वैल्यू पर क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं। अगेन आई रिपीट कि जब आप वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे तो पुट करवाने के बाद आपका सेकंड जो माइंड में थॉट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, गौर करें, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस आ रहा है और ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा था, जो कि क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस x को a मान लेते हैं, a को b मान लेते हैं यहाँ पर, और इसके मुताबिक इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई कर देते हैं। वो अप्लाई कुछ इस तरह से होगा कि हमने यहाँ पर x माइनस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे x प्लस ए, और यहाँ पर लिख देंगे x माइनस ए। इस फॉर्मूले को जो कि यहाँ लिखा हुआ है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस चीज़ के साथ। अब डिवाइडेड बाय करवाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए लिखा हुआ है। अब क्लास यहाँ पर सिचुएशन देखें कुछ इस तरह की आ रही है कि ये जो x माइनस ए ऊपर नज़र आ रहा है, x माइनस ए नीचे नज़र आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। इनको कट कर देते हैं। कट कर देने के बाद जो चीज़ आपके बच जाती है वो आप यहाँ पर लिख लें, एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट। अब यहाँ पर जाकर एक और बात समझें मेरी, यहाँ पर आप एक और बात ये समझें कि जब भी आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल करने के दौरान जब ये कटिंग हो जाए, अब वो कटिंग कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई वैल्यू कट हो जाए, तो कट होने के बाद जो चीज़ बच जाती है, तो क्लास आपने ये बात ध्यान में लानी है कि अब हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे। ठीक है, यानी जैसे ही कोई भी फॉर्मूले के ज़रिए अप्लाई करने के बाद कोई वैल्यू कट हो जाती है, तो इसके बाद आपने क्या सोचना है, इसके बाद ये सोचना है कि हम यहाँ पर अब क्या करवाएंगे, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट जैसी होगी तो इसका मतलब ये है कि आप एफ डैश ए एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो लिमिट लिखी हुई है ना, इस लिमिट का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप a पुट करवाएं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट करवाएं। तो देखिए लिमिट को ख़त्म करके आप जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट करवा दें और a को वैसे ही रहने देंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि x की जगह पर a लगा दो, तो हमने x की जगह पर a लगा दिया। अब इन दोनों को ऐड करवाएं, तो इसको ऐड करवाने पर बनता है 2a। इन दोनों को जमा करने पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2a बन जाएगा। इसके बाद आप करें थस और आप लगा दें एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2, ऐसे ही लिखें, a की जगह पर x लगा दें और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बाय यूजिंग फार्मूला भी करते हैं ना एक्स स्क्वायर को, अगर हम अपने पे, मैंने जो शुरू में आपको बताया था, इस फॉर्मूले के ज़रिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें इस फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करने पर क्या होगा, इसका जवाब वही आएगा। 2 को नीचे उतार देंगे, x ऐसे लिखेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी 2x आंसर बनेगा इसका। अगर हम इस फॉर्मूले से भी इसको लेकर चलते हैं तो देखें हमारा जवाब भी क्या आ रहा है क्लास। देखें ये लंबा प्रोसीजर करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2x ही आ रहा है। अब बच्चे ये बोलते हैं सर इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत क्या है। तो बेटा लंबा प्रोसीजर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। वरना तो हम कर उस फार्मूले से भी सकते हैं जो बहुत आसान सा फार्मूला है, लेकिन हमें पेपर में जब ये सवाल आता है 5 नंबर का तो बस हमें करना होगा ये। तो इसलिए अब हम इसको और आगे लेके चलते हैं। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमने केस नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एस की पावर 3 दिया हुआ है। आइए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एस की पावर 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू ए लेंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे एफ ए इज इक्वल्स टू ए की पावर 3। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा क्लास। यूजिंग फार्मूला
पैटर्न बिल्कुल सेम रखूँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एफ एक्स माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब आप वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की जगह पर एक्स की पावर 3 हमारे पास वैल्यू आई हुई है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक्स की पावर 3 है हमारे पास और एक्स की जगह एफ एक्स की जगह पर, और एफ ए पर कौन है, ए की पावर 3, तो वैल्यू पुट करवा देंगे माइनस ए की पावर 3 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है एक्स माइनस ए। यहाँ पर जाने के बाद क्लास मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आप ये वैल्यू पुट करवा दें तो यहाँ पर जाकर आपके जहन में थॉट आना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो अभी ऊपर देखें यहाँ पर क्यूब नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। आइए हम लेकर चलते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक में याद किया था, याद कीजिए, आपने मैट्रिक में किया था ये। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर ए पुट करवा देना है। आइए ज़रा हम इसके ऊपर पुटिंग करवाते हैं। देखिए ज़रा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए की यहाँ पर देखें एक्स क्यूब ये रहा ए क्यूब ये रहा बी क्यूब, इसको ख़त्म करके आपने ये चीज़ बनानी है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मैं ए की जगह पर लिख रहा हूँ एक्स माइनस लिखकर, बी की जगह पर लिख रहा हूँ ए ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करके ए की जगह पर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगा दूंगा। यहाँ पर ए और बी की जगह पर लिख दूंगा यहाँ पर एक्स और ए, फिर यहाँ प्लस लगा दूंगा, फिर बी की जगह पर लिख रहा हूँ ए की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। देखिए हमने ये फार्मूला जो था ये इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करते ही इसके बाद अगली थॉट क्या आना चाहिए, अगली सोच आपके पास आएगी, खुद ही आपको सामने नजर आएगा कि इसमें कोई ना कोई कटिंग हो रही है। तो देखें क्लास यहाँ पर ये कट हो गया। ये कटिंग हो जाने के बाद जो चीज़ आपका बच जाती है वो आप कॉपी कर लेते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, ये चीज़ बच गई। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ बच जाती है उस पर हमने यहाँ पर लगाना होता है अप्लाइंग लिमिट। पिछले मैंने सवाल में बताया था कि जैसे ही कोई कटिंग पॉसिबल हो जाती है तो आप अप्लाइंग लिमिट करते हैं। अप्लाइंग लिमिट मीन्स एक्स की जगह पर ए पुट करवा दें, दैट्स इट। आप एक्स की जगह पर ए पुट करवाएं, ये लिमिट ख़त्म कर दें। इस एक्स की जगह पर आप लिख दें ए स्क्वायर प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स की जगह पर यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ये देखें दोबारा सुनिएगा, एक्स की जगह पर ए आएगा और ये वाला भी ए पड़ा हुआ है, तो ए और ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा सुने, यहाँ पर ए आ जाएगा, ये ए पहले से पड़ा हुआ है, दोनों को मिला लें, मल्टीप्लाइड करवा लें, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, प्लस का आके यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 3 ए स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 3a की पावर 2। इसके बाद जब आपका लास्ट आंसर आ जाए तो आप इसको कर देंगे थस, यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आखिर में एक्स पुट करवा देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो आपके पास x की पावर 3 का ये सॉल्यूशन था। ठीक है क्लास, आप यहाँ पर समझें इसको कि अगर हमारे पास x की डेरिवेटिव हम निकालने जाते हैं, d/dx निकालते हैं, किसका, x की पावर 3 का निकालते हैं, तो क्या होता है, 3 को हम नीचे उतार लेते हैं, x लिखते हैं, 3 में से 1 माइनस करवाते हैं, फिर 3 का 3 आ जाएगा, x की पावर क्या बचेगी, 3 में से 1 निकालें, बचेगा 2। तो देखें ये जवाब और ये जवाब बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर हम आम छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो आपके पास ये x की पावर 3 का ये आंसर है। बस क्लास इन सवालों को ही आप लें और इन सवालों की ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पेपर में बेहतरीन तौर पर आप काम करेंगे। ओके, अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्लास हमारा केस नंबर 1 का तीसरा सवाल ये है कि f(x) इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एज गिवन किया, f(x) लिखा, f(x) की जगह पर उसकी मतलब जो हमें सवाल दिया गया था वो हमने कॉपी किया। एट x इज़ इक्वल टू a, एफ ए इज़ इक्वल टू 1/a स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह पर a पुट करवा दिया, फिर हमने यूजिंग फार्मूला किया है और फिर फार्मूला यहाँ पर लिखा है। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा, f(x) की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट हो जाएगी, यानी f(x) इज़ इक्वल्स टू लिमिट
लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x² और यहाँ आएगा 1/a² डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब क्लास मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखें, सवाल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर f' a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ए। आप ये ऊपर वाली दो फिगर्स पर ध्यान दें। ये लिखा है 1/x², ये लिखा हुआ माइनस 1/a²। अगर हम इन दोनों का आपस में एलसीएम लें, अगर हम दोनों टर्म्स का आपस में एलसीएम लें, और एलसीएम लेने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये कि आप x² जो ये बिल्कुल अलग टर्म है और a² बिल्कुल एक अलग टर्म है, जब अलग-अलग वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, एक इस तरह से अपॉन बनाते हैं और इन दोनों वैल्यू को एक साथ जोड़ कर लिख देते हैं, x² और a²। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर a² जो है ये वाली 1 जो है, इस a² वाली वैल्यू से आप क्रॉस करवा सकते हैं। अगर नीचे वाली वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं तो ये बड़ा आसान तरीका होता है एलसीएम लेने का कि हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि 1 को a² से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस लगाएं, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में आता है कि भाई हम नीचे क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ हों तो x² a² ऐसा लिख दें और इनको क्रॉस करवा दें। लेकिन कुछ लोगों का आइडिया कुछ अलग होता है, वो कुछ ऐसे कि x² और a² को यहाँ लिखा जाएगा, फिर x² को और x² a को जो है कंपेयर किया जाएगा, उसमें से देखें ज़रा x² और a² कैंसिल हो जाएगा, ये x², जो a² बचेगा वो ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से a² और x² a² आपके पास क्या होगा, एक जैसे इसमें a² a² जैसे नजर आ, जो बचेगा वो हम ऊपर लिख देंगे। तो देखें, लेकिन मेरे लिहाज से सबसे सिंपल तरीक़ाकार है, दोबारा सुन लीजिए, कि जब आपके पास अलग-अलग वैल्यू आती हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देते हैं। इस 1 को इस a के साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख देते हैं, साइन कॉमन, x² को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर हमारा एलसीएम ये कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है, ये जो आपके पास डिवाइड वाला निशान ये वाला था, इसको यहाँ पर लगाएंगे। इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, x माइनस ए पड़ा हुआ है, हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस ए। हमने इस स्टेप में क्या किया है, हमने सिंपली यहाँ पर एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद हमने नीचे एक और डिवाइड लगाया, और डिवाइड लेने के बाद हमने यहाँ पर x माइनस ए लिख दिया, जो कि टर्म वहाँ लिखी हुई थी। अब सवाल को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। देखें, ये सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये जो आपके पास x माइनस ए नज़र आ रहा है, इसको मैं इधर ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस पूरे को, ये पूरा है, इसको मैं ऊपर लेके यहाँ पर लेके जा रहा हूँ ताकि ये वाला डिवाइड ख़त्म हो जाए। ज़रा देखिएगा, ये जब ऊपर आएगा, और इसके अलावा एक और काम ज़रा ध्यान दीजिएगा सर कि हमने पहले ये तो ऐसे ही लिख देना, a² माइनस का x² लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है x², ये लिखा हुआ है a²। इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x माइनस ए, यानी हमने डिवीज़न को ख़त्म किया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है, ज़रा ऊपर ध्यान दें, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लग रहा है जो हमने पहले लगाया था, स्क्वायर वाला, a² माइनस b²। लेकिन क्लास एक बात पर बहुत ध्यान देना है कि ये जो नीचे x माइनस ए लिखा हुआ है, ऊपर वाली फिगर जो ऊपर आ रही है आपके पास, वो भी इस जैसी होना चाहिए। यहाँ पर एक और नई बात समझें कि नीचे x माइनस ए लिखा हुआ है, ऊपर भी क्या होना चाहिए, ऊपर भी ऐसा होना चाहिए कि पहले x आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, ताकि हम बाद में जाके उनको कट कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वालों में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे। इस तरीके का को करने के लिए हम माइनस साइन जब कॉमन निकालते हैं तो होता ये है, माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये अपने साइन चेंज कर लेती हैं। यानी अगर ये x जो है नेगेटिव में है तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो a जो पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है, दोबारा सुन लीजिए, ऐसा करने की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम यहाँ पर ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना लें। आगे जाकर फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर ताकि फॉर्मूले से हम इसको कटिंग कर सकें। ओके क्लास, वजह सर ये है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही सिंपली जो पीछे फॉर्मूला लगाया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है वो फॉर्मूला। तो हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। f' a इज इक्वल्स टू, लिमिट लगेगी यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ माइनस का साइन वैसे ही आएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें इसकी जगह पर, x प्लस a देन
एक्स माइनस ए, ओके, डिवाइडेड बाय, ये पूरी फिगर ऐसी आएगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये वाली फिगर भी बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ऊपर और नीचे एक जैसी चीज़ ज़रूर नज़र आ रही हैं, कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो कॉमन चीज़ें क्या हैं? हमारे पास कॉमन है एक्स माइनस ए। तो क्लास बस देर किस बात की, इसको कट करें। कट कर देंगे तो उसके बाद क्या सोचना होता है? कटिंग करने के बाद हम जो चीज़ बच जाती है उसको अपने पास कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। जैसे एफ डैश ए बच रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, माइनस लगाकर यहाँ बच रहा है एक्स प्लस ए, और नीचे की साइड पे बचता है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। इज इट? आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारे पास बचता है। और अब हमें जब कटिंग हो चुकी है तो आपको बताया जाता है कि अप्लाइंग लिमिट कर दें। जैसे ही आप अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो इससे ये होगा कि जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ पर आपके पास a आ जाएगा। लिमिट ख़त्म करें, माइनस का निशान लगाएं, यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ पर x है तो a स्क्वायर आ जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्लास मज़ीद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तो क्लास इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर होगा एफ डैश ए इज़ इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ये दोनों ए को जमा कर लें तो आपके पास बनेगा 2a, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बना हुआ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले प्लस हो रहे थे तो हमने 2a कर दिया, नीचे वाले मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होकर a की पावर 4 बनाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर देखें, इसमें से एक a जो है वो कैंसिल हो रहा है, ऊपर वाला a हम कैंसिल कर देंगे नीचे वाले इस a की पावर 4 के साथ, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास? सिंपली नीचे बचेगा एफ डैश ए इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन a की पावर यहाँ पर बचेगा 3। तो ये क्लास हमारे पास लास्ट आंसर है इसका। अगर हम इसको अब मज़ीद आगे लेके चलें तो हम क्या कर देंगे, जब हमारे पास सारी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो इसके बाद हम लिखते हैं थस, और थस लिखने के बाद एफ डैश एक्स, यानी जहाँ जहाँ आपके पास ए है वहाँ पर एक्स पुट करवा देते हैं। 2 ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, और हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम क्लास अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो क्लास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरह से है कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट का एक्स। हम यहाँ पर पहले इसका सिंपल डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। जो सिंपल डेरिवेटिव होता है अगर फॉर्मूले के ज़रिए हम करें तो, अगर हम यहाँ पर d अपॉन डी एक्स करते हैं स्क्वायर रूट एक्स का, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि d अपॉन डी एक्स लिखें और पावर जो है इसके ऊपर लगाएं x की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। इस हमारा तरीकाकार क्या होता है, हमारा फार्मूला ये होता है कि डेरिवेटिव अगर दिया हुआ हो और x की पावर यहाँ पर n दी हो तो आप क्या करेंगे, n नीचे उतारेंगे, x की पावर n-1 करेंगे। तो इसके साथ भी यही करें, 1/2 नीचे लेके जाएं, x लिखेंगे, 1/2 में से -1 करवाएं, आपके पास क्या बचता है 1/2, x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो आपके पास माइनस का 1/2 बचेगा। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 1/2 आपके पास आएगा। अब आपने यहाँ पर माइनस का 1/2 नीचे ले आना है, 1/2 और x की पावर 1/2 बन जाएगा ये। एट लास्ट आपके पास इसका आंसर बनेगा 2 स्क्वायर रूट का x। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं मैंने यहाँ पर नहीं करी, रॉकेट साइंस नहीं करी, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी है कि अगर हम सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 जो है वो नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद 1/2 में से -1 करवाएंगे तो आपके पास -1/2 बचेगा, फिर इसके बाद नेगेटिव वैल्यू ऊपर रहने नहीं देते, नीचे ले आएंगे तो x की पावर पॉजिटिव का हाफ हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, अब हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए जवाब निकालते हैं और हमारा जवाब डेफिनेटली क्या आएगा, हमारा जवाब डेफिनेटली ये आएगा। आप देखिएगा किस तरह से हम शुरू करते हैं। अब इस बात को शुरू करने के लिए मैंने देखें यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपके पास एक सवाल यहाँ पर लिख लिया है कि अगर आपके पास आ जाता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट का एक्स, तो आपने यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले एज गिवन किया, उसके बाद सवाल को दोबारा कॉपी कर लिया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले मैंने एफ एक्स लिखा, इक्वल लगाया, फिर स्क्वायर रूट का एक्स लिखा और इसको इक्वल लगा के एक्स की पावर 1/2 लगा दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि आगे लेके चलने में आसानी हो।
फिर लिखा एट एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ए पुट करवाया, बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर रूट का ए लिखा, फिर आगे जाके ए की पावर 1/2 करवा दिया। आगे यूजिंग फार्मूला लिखेंगे, फिर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये फार्मूला है हमारे जो हम शुरू से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुटिंग करवाना शुरू करते हैं कि इसके अंदर आखिरकार काम चलेगा कैसे, ठीक है, किस तरह से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स की जगह पर आप यहाँ पुट करवा दें उसकी वैल्यू, जो कि क्या थी, एक्स की पावर 1/2 माइनस एफ ए की जगह पर उसकी वैल्यू ए की पावर 1/2 और डिवाइड में क्या लगा दें, एक्स माइनस ए लिख दें। इसके बाद अब आपने यहाँ जाके सोचना है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगाएं। क्लास यहाँ जाके मैंने आपको क्या समझाया था कि अपने पास जब आप वैल्यू पुट करवाते हैं तो थॉट लेके आएँ कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। तो क्लास यहाँ पर तो 1/2 दिया हुआ, 1/2 को तो फॉर्मूला आज तक मैंने भी नहीं देखा, ठीक है जी। बड़ी बात है कि मतलब ए क्यूब का देख लेते हैं, ए स्क्वायर देख लेते हैं, और भी आगे फार्मूलाज होते हैं देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हाफ का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता भाई। हमने हाफ का फार्मूला तो कोई कभी मतलब किसी सवाल में आसानी से इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़रा एक ट्रिक लगाएंगे, ज़रा ट्रिक देखें क्या होगी। वो ट्रिक ये होगी कि क्लास यहाँ पर ये जो पावर हाफ है ना, हम नीचे वाले को भी क्या करेंगे, हाफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। यहाँ पर इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, देखते जाएं ये क्या ट्रिक इस्तेमाल हो रही है। चूँकि ये ट्रिक अब इस्तेमाल होती रहेगी आगे के सवालों में। हम नीचे वाले को, ये जो नीचे दिया हुआ आपके पास, यहाँ ध्यान दें, इसके ऊपर एक्स की पावर क्या लगी हुई है, 1 लगी हुई है। हम इसकी पावर को किस तरह से करेंगे, देखें हम ये कर रहे हैं कि इसको, इस वाले एक्स को ऊपर वाले जैसा बना रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर 2 लगा रहे हैं, माइनस लिखा। इस ए को भी ऊपर वाले जैसा बना रहे हैं, ए की पावर 1/2 कर रहे हैं, और फिर इसके ऊपर भी क्या कर, बैलेंस करने के लिए 2 लगा रहे हैं। बैलेंस करने के लिए 2 का मतलब ये होता है कि जब इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो ऊपर वाला एक्स दोबारा वापस आ जाएगा। जब ए से इस ए स्क्वायर से इस स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ए की पावर 1 दोबारा वापस आ जाएगी। तो सवाल उठता है कि ऐसा करा क्यों। सवाल ये उठता है बच्चों का कि जनाब ये ऐसा आपने किया क्यों, यहाँ पर आपने इसमें नीचे चेंजिंग क्यों लेके आ गए। तो क्लास ज़रा ध्यान दीजिएगा, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें इस तरह से करने पर क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ की एक जैसी आ गई, और यहाँ देखें ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया स्क्वायर, और इधर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यानी यहाँ पर हमने अपने फॉर्मूले का यहाँ पर काम को सेट कर लिया कि हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी बनाएंगे। फॉर्मूला ज़रूर लगाना है जी, फॉर्मूला ज़रूर लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाए बगैर तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर पहले ऊपर लग रहा था फार्मूला, अब हम फार्मूला खुद से बना कर नीचे लगा रहे हैं। अब नीचे की साइड पर फार्मूला लग रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, नीचे वाली चीज़ के साथ क्या होगा, देखो ज़रा, ये तुम्हारा a है, यानी a की जगह पर तुम अब लगाओगे x की पावर 1/2 और b की जगह तुम अप्लाई करोगे a की पावर 1/2। ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूले में इस तरह से लेके चलोगे। देखो a की जगह पर लगाओगे x की पावर 1/2 प्लस लगा के b की जगह पर लगाओगे a की पावर 1/2। आइए मैं करके दिखाता हूँ। x की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2, ब्रैकेट बंद कर दो, यानी ये चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, ओपन करें, x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। इससे क्या हुआ, हमें क्या चीज़ हासिल हुई, समझदारों को पहले ही समझ में आ रहा होगा, समझदारों को दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि जनाब अब तो ये कट गया, कटिंग पॉसिबल हो गई। फॉर्मूले फार्मूला लगाते ही सवाल कटिंग पर आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो बच जाता है वो लिख लेते हैं, जो बच गया वो लिख लें। यहाँ पर क्या बचता है, 1, ऊपर कुछ नहीं बचता, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे क्या बचता है, x की पावर 1/2 और प्लस a की पावर 1/2 बचता है। ओके क्लास, x की पावर 1/2 और a की पावर 1/2 बचता है। जो चीज़ बच जाती है, कटिंग हो जाती है, बच गया, तो बचने के बाद अप्लाइंग लिमिट पे काम करेंगे। अप्लाइंग लिमिट क्या होती है, f डैश a इज इक्वल्स टू
यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है, एक्स है, वहाँ वहाँ पर ए पुट करवा दें। ये हो जाएगा 1/a की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ। और यहाँ पर देखें a की पावर हाफ, a की पावर हाफ क्या हो रहे हैं, सॉरी क्लास, यहाँ देखिएगा ज़रा कैमरे में नहीं आ रहा था, हाँ अब दोबारा देखिएगा। ये था हमारे पास जो ये कटिंग हो गया था, कटिंग हो जाने के बाद आपके पास आ रहा था x की पावर 1/2 a की पावर 1/2 प्लस हो रहे हैं बीच में। तो यहाँ पर हमने ये जो बच गए थे अप्लाइंग लिमिट करवा दिया इस पर, फिर हमने ये लिखा a की पावर 1/2 a की पावर 1/2, x की जगह पर a पुट करवा दिया, इनको ऐड करवा लेंगे। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 a की पावर 1/2। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर ये लिख देंगे एफ डैश ए इज इक्वल्स टू इस 1/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए क्लास, और फिर हम आखिर में जाके थस कर देंगे, हैं जी, थस यानी बस हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट का एक्स, और यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका। देखिएगा क्लास, ये हमारा आंसर आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट का एक्स। और हमने जो थोड़ी देर पहले, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, यहाँ पर देखिए हमने इसका आंसर निकाला था, इस वाले का आंसर निकाला था 1/2 स्क्वायर रूट का एक्स। तो हमने यहाँ पर ये बात प्रूफ भी कर दी, हमने पूरी ड्राइव भी कर दिया इसको। ये सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करें इनको, इंशाल्लाह आप और आगे निकलेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, आप बस प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। ये तमाम काम मैंने भी बड़ी प्रैक्टिस किया था अपने वक्तों में, आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। इसका हम इंशाल्लाह अगला सवाल शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, और रूट बनाकर ऊपर 3 लिख दिया है, और यहाँ पर अंदर एक वेरिएबल एक्स है। हमें ये मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। तो हमने एज गिवन किया, एफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, और इक्वल लगाकर यहाँ पर x की पावर 1/3 किया। ये जो है आपके पास जो रूट लगा होता है और ऊपर यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो अंदर वेरिएबल है उसको यहाँ लिखा जाता है, और उस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 करके लगा देते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा भी था कि अगर स्क्वायर रूट ये रूट बना हो, पावर n हो, यहाँ पर x हो, इक्वल करके x की पावर 1 हम n कर देते हैं। तो और अगर आपके पास, जैसे मैंने पीछे सवाल एक किया था जिसमें स्क्वायर रूट खाली बना होता है, तो वहाँ पर इसका मतलब तो डेफिनेटली 1/2 होता है, कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। अदरवाइज़ कोई नंबर होता है तो हम इस तरह से इसको सेट करते हैं। बिल्कुल वही काम मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू ए लिखा और एफ ए बना दिया, और यहाँ पर एक और वैल्यू बना दी, फिर ए की पावर 1/3 कर दी। अब आप आगे देखें, हमने यूजिंग फार्मूला लिखा, और फार्मूला वही अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे अभी सवाल में अप्लाई किया था। अब हम वैल्यूज़ पुट करवाते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू a। एफ एक्स की जगह पर हम उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1/3 पुट करवाएंगे, और a की जगह एफ ए की जगह पर 1/3 पुट करवाएंगे, और डिवाइडेड बाय x माइनस a कर देते हैं। क्लास यहाँ पर आप देखिएगा कि हमें यहाँ पर भी कोई ना कोई लॉजिक लगाकर इसके अंदर कोई फार्मूला अप्लाई करना होगा। ये बात तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर x की पावर जो 1/3 है और a की पावर 1/3 है, तो इसका कोई भी फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जैसे मैंने पिछले सवाल में किया, यहाँ 1/2 लिखा हुआ था, तो मैंने नीचे वाले को भी 1/2 बना लिया था। इसी तरह से इस सवाल में भी हम नीचे वाले जो आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक x दिया हुआ है और एक a दिया हुआ है, उन दोनों की पावर 1 दी हुई है। ये जो पावर आपको दी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मैं इसको अपने पास से चेंज करूँगा। अपने पास से इसको कैसे बनाते हैं ज़रा देखिएगा। आसान तरीका है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे लिखें, इस x की जगह पर लिख दें x की पावर 1/3, और ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, ताकि ये है कि ये 3 से 3 कैंसिल हो, दोबारा से x आ जाए। बिल्कुल यही काम हम यहाँ पर करेंगे, a की पावर लिखेंगे 1/3, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऊपर लगा देंगे 3। तो क्लास इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ऊपर वाले के नंबर के जैसा, ऊपर वाली वैल्यू के जैसा बना लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमने a क्यूब और b क्यूब का फार्मूला लगाना है, जैसे मैंने पहले भी क्यूब वाला फार्मूला बताया था। सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस का ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम x की पावर 1/3 लगाएंगे, और जहाँ b है वहाँ पर हम a की पावर 1/3 लगाएंगे। ठीक है क्लास, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि a की जगह पर हमने लगाना है x की पावर 1/3,
और b की जगह पर हमने पुट करना है यहाँ पर a की पावर 1/3। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू a, और ये जो आपके पास यहाँ पर है हमने एज इट इज़ लिख देना है s की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर होल क्यूब का ये जो क्यूब का फॉर्मूला है वो यहाँ लगेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, इसको देखते जाइए, x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3, जो कि ये चीज़ बन गई। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a की पावर यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, a की पावर स्क्वायर है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे x लिखकर 1/3 लिखेंगे और ऊपर पावर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे प्लस का निशान लगा के हमने a की वैल्यू लिखनी है, यानी x की पावर 1/3, देन b की वैल्यू a की पावर 1/3, उसके बाद हमने प्लस का निशान लगाना है और फिर उसके बाद हमने b की वैल्यू लिखनी है जो कि है a की पावर 1/3 और यहाँ पर स्क्वायर लगा के ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो क्लास हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो क्लास जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप ये बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 वो नीचे वाले के बिल्कुल जैसा बन जाता है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करवा देना है। अब कैंसिल करवाने के बाद जो चीज़ आपको बच जाती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर बच जाता है f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, और फिर ऊपर की जाने हम बचा 1/1 s की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2/3, फिर आपके पास आएगा प्लस, यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा x की पावर 1/3, देन a की पावर 1/3 प्लस का a की पावर 2/3 बन जाएगा ये। इसके बाद जब क्लास यहाँ पर हम जो चीज़ बच जाती है वो लिखते हैं और आपने अप्लाई लिमिट करना होती है। अप्लाई लिमिट हम यहाँ पर किस तरह करेंगे, यानी आपने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट करवा देना है। अप्लाइंग लिमिट f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर आ जाएगा 1/, इसकी जगह पर हम लिखेंगे a की पावर 2/3, यहाँ पर x की जगह पर हमने पुट करवा देना है s की जगह पर a की पावर 1/3, देन ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा a की पावर 1/3, देन प्लस करके a की पावर 2/3 हमने यहाँ पुट करवा देना है। अब क्लास ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास दो a नज़र आ रहे हैं ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये दोनों a आपके पास मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो इनकी बेसिस सेम है तो पावर आपकी क्या कर लेंगे, हम इनको जमा कर लेंगे। 1/3 में प्लस करेंगे 1/3, तो एलसीएम के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। मैं करके दिखाया था 1/3 प्लस 1/3 आप करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम 3 आएगा और यहाँ पर 1 + 1 कर देंगे इक्वल टू यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। तो क्लास इसकी जगह पर हम लिख देंगे a की पावर 2/3। तो हमारे पास यहाँ पर ये बच जाता है f डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर 1/, था 1/, a की पावर 2/3। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम के बाद भी क्या आ रहा था 2/3 आया और यहाँ पर भी a की पावर 2/3। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं a की पावर 2/3। तो हम यहाँ पर इसका f डैश a लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। अब हम हटा देंगे क्लास, सॉरी, जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने लिमिट जो है जब हम ये अप्लाई करवा देते हैं, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि जब हम यहाँ पर ये अप्लाई करवा लेते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर लिमिट नहीं लगानी। ठीक है क्लास, लिमिट अप्लाई करने का मतलब ही ये था कि इस लिमिट को ख़त्म कर देते हैं। वो छोटी सी मुझसे गलती हुई। अब आप आगे लेके चलें सवाल को। मज़ीद यहाँ पर ये होगा कि ये बनेगा 1/3 a की पावर 2/3। नेक्स्ट इसको अब हम कर देंगे थस, यानी f डैश x इज इक्वल्स टू 1/3 x की पावर 2/3। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो क्लास हम इसका अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम्स में आ चुका है। इसमें आपके पास ये सवाल दो तरह से आ सकता है कि जैसे इस यहाँ पर ये रूट बना हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और x² अंदर है, या ये सवाल इस तरह से भी दिया जा सकता है, दोनों बातें एक ही हैं, पावर 2/3 लिखा हुआ आ जाएगा।
हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके एज गिवन करेंगे और जैसे सवाल यहाँ पर दिया गया था हमने यहाँ पर कॉपी किया एफ को और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो √3 बना हुआ है यहाँ पर वो 1/3 बन जाता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम x = a करेंगे तो आपके पास जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a पुट करवा देंगे। अब इसके बाद हम इस पर यूजिंग फार्मूला करते हैं। फार्मूला हमारा अप्लाई होगा पहले, तो f'(a) = हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू a। क्लास में फार्मूला कॉपी नहीं कर रहा दोबारा से, फार्मूला तो अब तक हमें याद भी हो चुका है। हम सबसे पहले f(x) की वैल्यू लिखेंगे यानी x की पावर 2/3। इसके बाद माइनस f(a) की वैल्यू लिखेंगे जो कि है a की पावर 2/3। इसके बाद हमने नीचे यहाँ पर x - a लिख देना है। एग्जाम्स में फार्मूला लिखकर दिखाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम आगे लेके चलते हैं। f'(a) = लिमिट x टेंड्स टू a। और क्लास यहाँ पर समझने वाली बात देखें कि ये जो हमारे पास ऊपर 2/3 दिया हुआ है, अगर हम इस चीज़ को ऐसे ब्रेक कर दें, यानी मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि 1/3 को अंदर रख रहा हूँ, जो इसके ऊपर पावर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके पावर ऊपर जो है वो जो 2 पावर दी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दिया। बात तो एक ही है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 2/3 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके कार से हमने यहाँ पर a की पावर 1/3 लिखकर और ऊपर यहाँ पर 2 लगा दिया। अब ये जो नीचे वाला यहाँ पर जो x - a लिखा हुआ था, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि ये जो x है पावर 1 दी हुई है और हमें क्या करना होता है, हमें बनाना होता है ये जो ऊपर गिवन है x की पावर 1/3 लिखा हुआ और a की पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो 1/3 बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है, इस चीज़ को हम ऐसे फॉर्मुलेट करेंगे, x लिखकर 1/3 लगाएंगे और बैलेंस करने के लिए खुद से 3 लगा देंगे और माइनस करके a की पावर 1/3 लगाएंगे और पावर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे ताकि 3 से 3 कैंसिल होगा तो दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से पता लगेगी कि आपके पास जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही चीज़ नीचे बनाना होती है। ठीक है क्लास, इस तरह हम अंदाज़ा लगाएंगे। अब हम ये जो यहाँ पर अब हमें 2 फार्मूले दिख रहे हैं, एक स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और एक क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला कुछ इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्लास स्क्वायर का फार्मूला a² - b² = a + b और a - b, और एक क्यूब का फार्मूला है a - b a² + ab + b²। स्क्वायर का फार्मूला जब यहाँ पर अप्लाई होगा तो a की जगह पर हम x की पावर 1/3 लेंगे और b की जगह पर a की पावर 1/3 लेंगे। तो क्लास हम यहाँ पर इसको पुट करवा लेते हैं। ये काम कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे f'(a) = लिमिट आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर लिमिट और x टेंड्स टू a, देन यहाँ पर x की पावर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ऊपर लग रहा है, x की पावर 1/3 प्लस लिखकर a की पावर 1/3 लिखेंगे, यानी हमने पहले प्लस वाली बात कर दी और इसके बाद x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले जो आपके पास डिनोमिनेटर में उस पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3, देन x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 एंड a की पावर 1/3, देन प्लस a की पावर 2/3। यहाँ पर एक बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो x की पावर 2/3 है ये कहाँ से आ रहा है। क्लास देखें, हमारे पास ऑलरेडी सवाल के मतलब जो फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर पहले से मौजूद है। ठीक है, हमारे पास a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जब हम यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 2 × 2 हो जाएगा और डायरेक्टली 2/3 बनेगा ये। तो ये थोड़ा सा एक डायरेक्ट स्टेप मैंने किया है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कोई एक चीज़ आपके पास सेम आ चुकी है। फार्मूला लगाते ही वो चीज़ सेम जो चीज़ें हैं वो आपको सामने नज़र आती हैं और आप उनको काट देते हैं, और काटने के बाद जो चीज़ आपके पास यहाँ पर बच जाती है उसको यहाँ पर दोबारा से कॉपी करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर जो बच गया वो ये चीज़ है जो कि हम लिखेंगे x की पावर 1/3 देन प्लस a की पावर 1/3। अब इसके अलावा नीचे की साइड पर डिनोमिनेटर में जो चीज़ हमारे बचती है वो पूरी की पूरी ये चीज़ है। यहाँ लिखेंगे x की पावर 2/3 देन प्लस करके x की पावर 1/3 देन a की पावर 1/3
प्लस करके a की पावर 2/3। जैसे ही कटिंग पॉसिबल हो जाती है तो हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाइंग लिमिट करते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर a पुट करवाते हैं। आइए हम जल्दी से इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो आपके पास आएगा f डैश a इज इक्वल्स टू, ये x की जगह पर a की पावर 1/3 लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर प्लस करके a की पावर 1/3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे a की पावर 2/3। अच्छा क्लास, ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पर भी हम a पुट करवा देंगे, a की पावर 1/3, देन a की पावर 1/3 एज इट इज़ जो कि था यहाँ पर, और ये भी आपके पास वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब इस सवाल के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि ऊपर की जानिब यहाँ पर ये जो है a की पावर 1/3 और 1/3 ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं। f डैश a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2a की पावर 1/3, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर हम लिखेंगे a की पावर 2/3। इन दोनों को जब ये आपके पास बेस सेम है, पावरें जमा करेंगे इन दोनों की, तो ये पावर बनेगी a की पावर 2/3। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, a की पावर 2/3 एज इट इज़। अब आपको तीनों ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो आप इन तीनों को जमा कर लेंगे, तो आपके पास जमा करने के बाद बनता है f डैश a इज इक्वल टू 2a की पावर 1/3, देन यहाँ पर आ जाएगा 3a की पावर 2/3। क्लास वैसे तो हमारा ये आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर तरीक़ेकार ये होता है डेरिवेटिव्स में कि जब आप पूरा सिंप्लीफाई करते हैं सवाल को, ठीक है, आप पूरे सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऊपर भी a है और नीचे भी a है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये दोनों a को अलग अलग इस तरह से करेंगे, मतलब इनको इस तरह से एक बनाएंगे कि आप 2/3 तो एज इट इज़ लिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो a की पावर 2/3 आपको नज़र आ रही है, ये दूसरा वाला a नीचे लेके आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, कुछ इस तरह से। दोबारा सुनिएगा, जब हम ऊपर वाले a को नीचे लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव की पावर 1/3। तो हम बेस सेम हो जाएंगी तो पावरें हम इस तरह से यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है 2/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 एज इट इज़, माइनस का 1 एज इट इज़, और फिर उसके बाद 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f डैश a इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लगा देंगे 3 a की पावर 1/3, और हम यहाँ पर इसको जहाँ पर a था वहाँ पर हम x को अप्लाई कर देंगे। f डैश x इज इक्वल्स टू 2/3 a की पावर 1/3 आपके पास, सॉरी x/3, ये x है क्लास। यहाँ पर क्या हुआ, f डैश x इज इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ a की जगह पर मैंने x को अप्लाई कर दिया। ये हमारा इसका आंसर है। अब क्लास हमारे ये जो केस 1 चल रहा है, इसका हमारा अब आखिरी सवाल है इसके बाद, कि हम आखिरी सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल है, जो कि है f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x की पावर 3, या ये सवाल इस तरह से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि f(x) इज इक्वल टू 3/2। क्लास यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा बात पर कि ये जो चीज़ है आपके पास, हम एज गिवन करके f(x) लिखेंगे, और इसमें हमने लिखा x की स्क्वायर रूट और x की पावर 3, और इसको हमने दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ किस तरह से ये बनी है ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो रूट होता है, सिर्फ जो रूट बना हो उसके ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1/2, और यहाँ पर पहले से क्यूब लगा हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि आपके पास पहले से क्यूब यहाँ पड़ा हुआ था और आप इसके ऊपर 1/2 यूँ लगाते हैं, तो आपके पास ये 3 1 सा क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो इसलिए हमने इसको 3/2 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एट x इज इक्वल टू a करके एफ ए लिखेंगे, बिल्कुल वैसी वैल्यू एंड में x की जगह पर हमने a पुट किया, और फिर यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। यूजिंग फार्मूला करेंगे, फार्मूला हमने लगाया, इसके बाद इसकी वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। तो इसमें f डैश a लिखेंगे इज इक्वल्स टू, लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट के बाद f(x) की जगह पर उसकी वैल्यू x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसके बाद क्लास यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2, जो ऊपर पावर लिखी हुई है, जो पावर ऊपर लिखी हुई है उसको हम बाहर की जानिब लिखते हैं, यानी
अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखें, एक 1/2 अंदर रहने दें और बाहर की जानिब क्या लगा दें, 3 लगा दें, तो जैसा मैंने यहाँ किया बिल्कुल ए के साथ भी मैं यहाँ व्यू करूँगा 1/2 लिखकर और यहाँ पर लगा दूंगा पावर 3। तो इससे क्या होगा, ये 3 बाहर करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम क्यूब का फॉर्मूला लगा सकें। अब इसके बाद जब हम डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है x माइनस ए, और अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको यही समझाता हुआ आ रहा हूँ कि जो चीज़ आपको ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपने क्या करना होता है, नीचे भी वैसे ही बनाना होता है। तो क्लास इस x को हम x 1/2 कैसे बनाएंगे, लिखेंगे x की पावर 1/2 और इसको एडजस्ट करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 लिख देंगे ताकि हमारे पास वही चीज़ दोबारा बन जाए। माइनस करके वही काम हम a के साथ करेंगे, a की पावर 1/2 लिखकर और पावर यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो जो फॉर्मूला आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और क्यूब का जो फॉर्मूला लगेगा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको ऊपर वाली जगह पर हम क्यूब का और नीचे वाले डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से कि एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह पर x इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 फिर माइनस a की पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है a का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे x की पावर 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस, यहाँ हम लगा देंगे प्लस, फिर a और b की वैल्यू यानी x की पावर 1/2 और a की पावर 1/2, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर यानी a की पावर 1/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है क्लास, यहाँ पर इस चीज़ को हमने एक क्यूब के फॉर्मूले पर ओपन कर दिया। अब दूसरा वाला जो आपके पास है हम नीचे न्यूमरेटर में उसको हम स्क्वायर के ऊपर ब्रेक करवाएंगे कुछ ऐसे कि डिवाइडेड बाय यहाँ पर इस वाली चीज़ के ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला यानी x की पावर 1/2 प्लस करके a की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। अब क्लास आप देखें जैसे ही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वैसे ही हमारे पास ये कटिंग पॉसिबल हो चुकी है। वो कौन कौन सी, आपके पास ये वाली चीज़ इससे कट हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। याद रखिएगा इन सवालों की बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, बस इसमें छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको जहन में बिठा लें तो पूरा सवाल आप लोगों से बड़ी आसानी से हो जाएगा। आइए जो चीज़ बच चुकी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो बकिया रिमेनिंग है लिमिट x टेंड्स टू a, ये चीज़ है। यहाँ पर ऊपर ये लिखेंगे और नीचे ये लिखेंगे। ऊपर देखें ये इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ऊपर बच जाता है सिर्फ यहाँ पर x प्लस ये है आपके पास x की पावर 1/2 देन a की पावर 1/2 और फिर इसके बाद ये वाली चीज़ a की पावर 1 यानी कट हो गया 2। यहाँ पर डिवाइड में आपके पास पड़ा हुआ है x की पावर 1/2 और प्लस a की पावर 1/2। अब यहाँ पर जो चीज़ आपका बच जाती है तो हम इसके ऊपर अप्लाइंग लिमिट करवाते हैं। हम इस पर अप्लाइंग लिमिट करते हैं। अप्लाइंग लिमिट में जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर a पुट करवा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस यहाँ पर x की जगह पर a की पावर 1/2 देन a की पावर 1/2 एज इट इज़ और प्लस a का a आ जाएगा डिवाइडेड बाय इसकी जगह पर हम लगा देंगे a की पावर 1/2 देन प्लस a की पावर 1/2। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ हमें देखनी है, ये जो दोनों a हैं ये आपके पास क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाइड हो रहे हो तो इनकी पावर है 1/2 ये लिखी हुई और हाफ ये, तो इन दोनों को हम ऐड करवा लेंगे। 1/2 में हम 1/2 प्लस करते हैं तो आपके पास एलसीएम के बाद 2 आता है, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और ये आंसर 2/2 करके आंसर 1 बचेगा। तो क्लास बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हम कंबाइन करके बना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए बना लेंगे। यहाँ पर देखिए एफ डैश ए आपके पास यूँ हो गया और यहाँ पर इसको ए को एज इट इज़ लिखा प्लस करके, यहाँ पर इसकी जगह पर हमने ए लिखा दिया प्लस ए कर देंगे और फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिख देंगे 2a की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे ये 2 नज़र आ रहे हैं तो इसलिए मैंने 2 लगा दिया। अब इसके बाद क्लास देखें ऊपर यहाँ पर 3 जगह a नज़र आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख देना है एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 3a अपॉन
टू की पावर 2 a की पावर 1/2। यहाँ पर आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमें इसको मोर सिंप्लीफाइड करना है, यानी f' करना है। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर पावर 1/2 नीचे की साइड पर जब ये ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 3/2 हम लिखेंगे। यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है वो लिखेंगे। इस a के ऊपर पावर 1 है, 1 में से माइनस कर देंगे 1/2 को, 1 में से माइनस कर देंगे 1/2 को। यानी क्लास देखें, ये जो 1 था यहाँ पर 1 लगा दिया, और ये जो नीचे वाला ये ऊपर आके -½ हो गया। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 1 में से 1/2 माइनस करवा देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसका 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 1/2। यानी 1 में से जब माइनस करते हैं 1/2, तो आप ये तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट आंसर है इसका। अब f' कर देंगे इसको, यानी जहाँ जहाँ पर आपके पास a है वहाँ पर x पुट करवा देंगे। f' इज इक्वल टू 3/2 और x की पावर 1/2 और 3/2 करके स्क्वायर रूट का x बना सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। तो क्लास बड़ी ही कामयाबी के साथ हमने यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट केस था ये हमने कंप्लीट किया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होता है कि इनमें से आ सकता है। केस नंबर 1 में इसके अलावा और कोई आपके पास सवाल नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। बस जो सवालात मैंने आपको करवा दिए हैं उन्हीं सवालों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इन तमाम के तमाम पेपर्स की जिन पे मैंने सॉल्व किया, मैं आपको एक PDF फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ पर ये तमाम सवालात को अपने पास, इनके जवाबात को अपने पास कॉपी में लिख सकें। ठीक है क्लास, एपिसोड नंबर 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड नंबर 2 में इंशाल्लाह फिर हम इसका नेक्स्ट केस नंबर 2 करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।